नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज जो हमारा टॉपिक था वह रक्षा एवं प्रौद्योगिकी से था, यानी कि अगर हम बात करते हैं डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी से, जिसके लिए आप सभी लोगों ने कमेंट किए हुए थे। तो आज की क्लास में हम आपको जैसे कि स्पीडी का ये पेज लगाते हैं, पेज के हिसाब से कराने वाले थे, लेकिन पेज में इतना साफ दिखाई नहीं देता है, तो इसी पेज को बिल्कुल इसी वे में हमने टाइप कर दिया है। ठीक है, तो अब आप आराम से पढ़ सकते हो, और हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर दिया है। इनको हम थोड़ा सा आपको पढ़ा देंगे और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपको जो अगली वीडियो इसके एमसीक्यू से रिलेटेड आएगी वह आप आराम से बेहतर तरीके से याद कर पाएंगे, और वहां पर हम ट्रिक का भी प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, तो एक बार आप लोगों के पास अगर अपडेटेड स्पीडी है, जो आपने नई अगर खरीद ली है, तो आप लोग उसे खोल के बैठ सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं है तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, पीडीएफ आपको हम दे देंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम लर्न विद अवध है, और हम मेंशन कर देंगे वहां पर, अब आपको पीडीएफ मिल जाया करेगी। चलिए, तो लिखा है कि भारतीय सेना के कर्नल प्रतीक राय को ऑस्ट्रेलिया में गैडेस गैबल पुरस्कार मिला हुआ है। यह पुरस्कार इनको कहाँ मिला है? ऑस्ट्रेलिया के, आप कहोगे कैनबरा में मिला हुआ है। कहाँ पर मिला है? कैनबरा में मिला हुआ है। और जो क्षेत्र से संबंधित एक अच्छी समझ रखते हैं उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, दूसरी बात है, भारतीय सेना 38 वर्षों में पहली बार ऑपरेशन पवन के शहीदों को श्रद्धांजलि देगी। ये ऑपरेशन पवन वही है जो, याद रखना कि 1987 में ये ऑपरेशन पवन हुआ था, और यहाँ पर 1170 हमारे जो जवान थे, 1170 जवान शहीद हुए थे। ठीक है, और याद रखना अब इसको क्या है, ऑफिशियल तौर पर श्रद्धांजलि दी जाएगी। लिट्टे से बचाना था, यानी नियंत्रण को हटाना था। जाफना जो था, जाफना से लिट्टे का जो नियंत्रण हो चुका था उसको हटाने की बात करी गई थी। नेक्स्ट है, सीमा सुरक्षा बल ने ग्वालियर में दुर्गा ड्रोन स्काइड्रन नाम से अपनी पहली ड्रोन संचालन इकाई शुरू की है। ठीक है, याद रखना ये मानव रहित है, यानी ये मानव रहित है, यानी कैसे होगी? ड्रोन से चलेगी। अगला है मिनिमेट थर्ड। ठीक है जी, मिनटमैन थर्ड नामक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अमेरिका द्वारा इसको विकसित किया गया है, याद रखना। तो इसको हम याद ऐसे रख लेते हैं कि अपने अगर मन की बात अगर माननी है, ठीक है, अपनी मन मर्जी कौन करता है? तो आप कहोगे मनमर्जी इंटर करता है। ठीक है, और कौन करता है? तो आप कहोगे अमेरिका ही करता है। अभी आपने देखा होगा वेनेजुएला पे की हुई है। नेक्स्ट है, रूस ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन का परीक्षण किया है। यह इतनी खतरनाक है, और इसको इसलिए परीक्षण किया गया है क्योंकि यहाँ के जो एरिया हैं वहाँ पर सुनामी लाने के लिए, और याद रखना जो तटीय सुरक्षा है, ठीक है जी, वहाँ पर विस्फोट करने के लिए इसने इसका परीक्षण किया है। साउथ कोरिया ने यूनमू 5 नामक मिसाइल का अनावरण किया है। यह यूनमू 5 मिसाइल जो है ये बहुत ज़्यादा कैसी है, आपको खतरनाक है। नेक्स्ट है, राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली है राष्ट्रपति बन चुकी हैं। ठीक है, अब इसको हम इंग्लिश में पढ़ लेंगे, आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, आप इसको इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ जाएंगे। रूस ने न्यूक्लियर पावर, अगर हम बात करते हैं बुरेवेस्टनिक नामक मिसाइल का क्या किया है? आप कहोगे परीक्षण किया है। यह कैसी है? एक न्यूक्लियर पावर मिसाइल है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 17A के तहत नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज प्राप्त हुआ है। यहां आपको इंपॉर्टेंट क्या रखना है, इसका जो निर्माण हुआ है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, यह कहां पर है? तो आप कहोगे कोलकाता ने इसका निर्माण किया हुआ है। नेक्स्ट है, रूस ने मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा की है। किसने करी है? आप कहोगे रूस ने। याद रखना ये इसलिए रूस ने अलग कर दी क्योंकि इसमें कुछ मिसाइलें वगैरह थी, और उनसे संबंधित जो केस थे, तो अमेरिका कई बार केस लगा रहा था। अमेरिका ने यह भी कहा था कि रूस पालन नहीं कर रहा है, इसलिए उसने इसको छोड़ने की, अलग होने की घोषणा कर दी थी। ठीक है, नेक्स्ट है, डीआरडीओ ने उड़ीसा स्थित एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से 2 प्रलय मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अगला है, ताइवान ने अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए टी डोम नामक वायु रक्षा प्रणाली को विकसित करने की घोषणा करी है। टी डोम याद रखना, इसको हम कहीं कहीं ताइवान डोम के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? ताइवान डोम के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो कंपैरिजन हो रहा है, यानी अगर हम बात करें कि इसको कंपैरिजन कैसे, तुलना इसकी जो करी जा रही है वह आयरन डोम इजराइल वाले से करी जा रही है। ठीक है, शत्रु ड्रोनों को वास्तविक समय में पता लगाकर उन्हें नष्ट करने के लिए भारतीय सेना द्वारा सक्षम रक्षा प्रणाली को लॉन्च किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको आप लोग एक वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देख लेना, जिससे कि आपको लर्न हो जाएगा।
अगला है 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने अपना 93वां स्थापना दिवस मनाया हुआ है। और हाल ही में भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन जो कवच है उसका अभ्यास किया है, उसकी प्रैक्टिस करी हुई है। किसने करी है? आपको होगी जी, भारतीय सेना ने करी हुई। द इंडियन आर्मी रिसेंटली कंडक्ट द ड्रोन कवच एक्सरसाइज इन अरुणाचल प्रदेश, है ना। अगला है 17 सितंबर 2025 को भारतीय रक्षा इंजीनियर सेवा ने अपना 76वां दिवस मनाया, स्थापना दिवस। इंपॉर्टेंट ये है, नौसेना ने पनडुब्बी रोधी युद्धपोत DR द्रोथ कोलकाता में इसको शामिल हुआ है। अगला है, भारतीय नौसेना ने गुरुग्राम में INS अरावली को शामिल किया है। तो उसको आप रिलेट कर पाएंगे कि गुरुग्राम में किया है, तो गुरुग्राम में आप कहोगे हरियाणा में पड़ता है, और उसके आसपास कौन सा पर्वत है? आप कहेंगे जी अरावली है, ठीक है। अगला है, यूक्रेन ने पहली लंबी दूरी को क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगी का भी परीक्षण किया है। किसने किया? यूक्रेन ने किया। यूक्रेन भी परीक्षण कर रहा है अक्सर कर, और रसिया भी परीक्षण कर रहा है। ये दोनों लोग क्या कर रहे हैं? परीक्षण कर रहे हैं। नेक्स्ट है, संजीव घुराटिया भारतीय वायुसेना ने रखरखाव प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। ये आपको नियुक्ति याद रखनी, संजीव घुराटिया जी की। नेक्स्ट है, रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने थल सेना, नौसेना और वायुसेना को मजबूत करने के लिए 67,000 करोड़ की रक्षा प्रस्तावों को मंजूरी दे दी थी। प्रोजेक्ट 17A के तहत और 17A जो अभी मैंने आपको जस्ट पढ़ाया है उसके तहत INS उदयगिरी और INS हिमगिरी विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना में यह शामिल हुआ है, इनको शामिल किया गया है। ईरान ने अपना पहला सैन्य अभ्यास सस्टेनेबल पावर 1404 ओमान की खाड़ी और उत्तरी हिंद महासागर में इसको शुरू किया है। भारत ने मध्यम दूरी की जो बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर से किया है। कहां से किया? उड़ीसा के चांदीपुर से किया है, जिसकी मारक क्षमता लगभग 5000 किलोमीटर है। कितनी है भाई? 5000 किलोमीटर है, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे, और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत, ठीक है, एक समुद्र परिच्छेद का जलावतरण किया है। किसके लिए किया है? तो आप कहोगे भारतीय तटरक्षक बल के लिए, जो स्वदेशी है अपने यहाँ बना हुआ है प्रदूषण नियंत्रण, यानी कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। अगला है, वायुसेना ने 62 साल बाद सितंबर 2025 तक MiG-21 जो लड़ाकू विमान है उसको रिटायर करने की घोषणा करी है। MiG-21 जो ये लड़ाकू विमान है सबसे पुराना है, और याद रखना इसको उड़ता ताबूत के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? उड़ता ताबूत के नाम से इसी विमान को जाना जाता है। और इसमें अक्सर कर बहुत सारे जो हमारे, अगर हम बात करते हैं फाइटर जो पायलट हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है, जैसे कि अभिनंदन पूर्ण तरीके से घायल हो चुके थे। और अभी जो हाल की ही दुबई में अगर देखा जाए तो भाई एक प्रतियोगिता थी, तो वहां पर भी एक, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, शायद आपको याद आ रहा हो, कमेंट आप करिएगा, है वो उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी एयर शो के दौरान। अगला है, भारतीय सेना के लिए अमेरिका से 3 EH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर पहली जो खेप है वह 22 जुलाई 2025 को हिंडन हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश पर पहुंचा है, जिसे जल्द ही पश्चिमी मोर्चे यानी जोधपुर में तैनात किया जाएगा। और ये इसके पहले वायुसेना के पास अपाचे थे, अब थल सेना के पास भी अपाचे हेलीकॉप्टर पहुंच चुके हैं, ठीक है, इनकी बल्ले बल्ले है। और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने कोलकाता में अपना 8वां और अंतिम SW सेलो वाटरक्राफ्ट अजय है उसको लॉन्च कर दिया है। अगला है, भारतीय नौसेना ने हिंदुस्तान शिपयार्ड द्वारा निर्मित भारत के पहले स्वदेशी, अगर हम बात करते हैं डाइविंग सपोर्ट INS निस्तार को विशाखापत्तनम में क्या कर दिया है? आप कहोगे जी भैया इसको कमीशन में किया है। आस्था पुनिया भारतीय नौसेना में पहली फाइटर पायलट बनी है। पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो आस्था पुनिया बनी हुई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं जी। अमेरिका ने पहलगाम आतंकी हमले के दोषी द रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसको TRF, ठीक है जी, TRF को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। किसने कर दिया? आपको अमेरिका ने, और पहलगाम में जो हमला हुआ था। भारत ने 1 जुलाई 2025 को रूस के, अगर हम बात करें कलिंगराद से यंतर शिपयार्ड में नया स्टील्थ युद्धपोत INS तमाल को शामिल किया है। यह भारतीय सेना में शामिल होने वाला अंतिम विदेशी निर्मित प्रमुख एक युद्धपोत है, ठीक है जी। और अक्सर कर जो ज्यादा से ज्यादा निर्मित हुए हैं वह कहां पर हुए? तो आप कहोगे स्वदेश में। अच्छा, स्वदेश में कौन कौन से हुए हैं? आप कहोगे एक तो अगर हम कुछ पनडुब्बियों की अगर बात करें तो पनडुब्बी है INS अरियंत है, INS अरिघाट है और INS अरिधमन है, ठीक है, याद रखिएगा इनको भी। अगला है, भारत का पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट INS अर्नाला भारतीय नौसेना के विशाखापत्तनम डॉकयार्ड में इसको शामिल किया है। और रक्षा क्षेत्र के अगर बात करें CPSEMIL और EVNGL और IONL को मिनी रत्न श्रेणी 1 का इनको दर्जा दिया गया है। अगला है, औपचारिक रूप से एक हस्त निर्मित प्राचीन सिले हुए जहाज INSV कौंडिन्य को नौसेना में भी इनको शामिल कर लिया गया है।
और अगर हम बात करते हैं लग्लास मिसाइल सिस्टम को भारत ने रूस से खरीदा है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में सबसे बड़े जो ब्रह्मोस उत्पादन संयंत्र, इसका उद्घाटन इन्होंने किया हुआ है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं कि देश का पहला तटीय एवं उथले जल का एंटी सबमरीन जहाज INS अर्नाला भारतीय नौसेना को यह क्या कर दिया गया है जी, सौंप दिया गया है। ठीक है, 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के जो बैसरन घाटी में आतंकी हमले हुए थे, जिसमें 26 भारतीय हुए थे शहीद और एक नेपाल के थे। ठीक है जी, याद रखना, मारे गए थे, और एक विदेशी नेपाल के खिलाफ भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई 2025 को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में इनके 9 आतंकी जो ठिकाने थे उन पर एयर स्ट्राइक करके इनको सबको ढेर कर दिया था। ठीक, अच्छा मुझे एक बताना कि कमेंट में मैंने आपको बताया था ऑपरेशन महादेव क्यों चलाया गया था। अगला है, भारत नौसेना के लिए फ्रांस से 26 राफेल खरीदेगा और रूस ने अनस्टॉपेबल जिरकॉन हाइपरसोनिक जो मिसाइल से लैस परमाणु पनडुब्बी का सफल परीक्षण किया है। इससे अगर देखा जाए तो उधर अमेरिका साइड क्या है, थोड़ी सी खलबली मची हुई है। भारत ने स्वदेशी मिसाइल अगर बात करते हैं VLSR-SM जो सरफेस वाली मिसाइल है, ठीक है, इसको उड़ीसा से इसका परीक्षण किया है। भारत ने सुखोई फाइटर जेट से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का भी सफल परीक्षण किया हुआ है। भारत लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला चौथा देश बन गया है। लेजर से मतलब जिसको लेजर से हम क्या कर सकते हैं, निर्देशित, यानी कि इसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसको हम निर्देश भी दे सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना ये हमारे इंपॉर्टेंट थे और हमने आपको सारा का सारा करा दिया। आप जब स्पीडी की वो बुक उठाओगे ना तो आपको लगातार उसी तरीके से आपको क्या है ना, बिल्कुल लाइन बाई लाइन मैंने बस क्या किया है कि इसको मैंने उसका क्या नाम है टाइप कर दिया है। क्यों टाइप कर दिया, क्योंकि उसमें थोड़ा साफ नहीं दिख रहा था। ठीक है, बाकी इसके जो MCQ है वो आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अपना आप लोग ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। नमस्कार भाई।